हरे कृष्णा। ये आप लोगों के सामने एक बात बताने के लिए चाहता हूँ। ये भगवान के बारे में बहुत बहुत अच्छा बातें हैं, बहुत अच्छा कहानी भी बताऊँगा। ज़रूर इसको लास्ट तक आप ये वीडियो को देखना है। श्री विग्रह का सच हम लोग भोग जो लगाते वो खाते हैं। इसके टॉपिक पर एक कहानी बताता हूँ। ये कहानी कोई असत्य बात नहीं, झूठ बात नहीं, सत्य बात। सबसे कोई अमर वैष्णव गौड़ीय परंपरा में आचार्य हुए और भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षद रूप में रहे। सेवी ग्रह भोजन कैसा करते हैं। हम कोई सोचते हैं अरे विग्रह को भोग लगाते हैं, वो खाना खाते हैं। वो खाते सही, वो खाते हैं। कैसा खाते? ये काली था एक वैष्णव भक्तों की, हमारे महाप्रभु की परिकर की, जिनके नाम था रघुनंदन ठाकुर नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं की तिरुभाव तिथि था। मैं काली ये वीडियो जारी करने के लिए पहले चाह रहा था कि दुनिया हो नहीं पाया किसी कारण के वजह से। आज ये वीडियो बता रहा हूँ रघुनंदन दास की लाइफ हिस्ट्री बारे में, उन्हीं के इतिहास के बारे में। रघुनंदन दास ठाकुर जो थे, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रिय परिकर मुकुंद दास के बेटे थे। ये बंगाल में अम्बी उनके घर गए हैं, देखे हैं उनके घर में, जहाँ पर उनके घर था, निवास था। वो निवास को हमारे जीवन में हुआ था, वो दर्शन करके आए वो जगह में। उनके घर, उनके विग्रह, उनके सब दर्शन करके आए। उस एरिया भी घूम के आए। श्रीखंड में रहते थे। ये बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आता है। श्रीखंड वाली जगह है जो महाप्रभु की खंडवासी नाम से प्रसिद्ध है। इसी गांव खंडवासी मुकुंद रेड्डी थे और उन्हीं की भाई भी थे नरहरि सरकार, जो नरहरि उनकी भी ये है। बहुत सारी भक्तों वहाँ उसी गांव में भी भक्त, सारी भक्त भी थे, वैष्णव थे। और उनके घर हम गए थे घूमने के लिए। मुकुंद के बेटे थे रघुनंदन, और मुकुंद उनके पेशा में थे, राजवैद्य थे और महान भक्त थे भगवान के भी। कीर्तनिया के अंदर उनके नाम भी आता है। मुकुंद गाते थे, कीर्तन करते थे कीर्तनिया में, गाने में। और इन्हीं के जो मुकुंद के जो बेटे थे, इन्हीं के थे रघुनंदन। इन्होंने बचपन में ऐसा ही भक्ति किए, भगवान चैतन्य महाप्रभु रेकमेंड भी किए। एक बार रघुनंदन को जो बच्चा थे लेके गए थे उनके मिलने के लिए, जगन्नाथपुरी पहुँचे। महाप्रभु पूछे कौन बाप है कौन बेटा है। दोनों आए हैं। मुकुंद पूछ रहे कौन बाप है कौन बेटा है, और मुकुंद बोलते ये मेरा रघुनंदन है, मेरा बाप है, मैं उनका बेटा हूँ। महाप्रभु बोलते हाँ सही बोल रहा है। कहा जिनके द्वारा कृष्ण भक्ति हो वो गुरु बन जाता है। कल कृष्ण भक्ति जो दृढ़ता निष्ठा है, रघुनंदन की जो निष्ठा है, जो भक्ति है, वो मुकुंद मध्य प्रभावित हुए थे। और मुकुंद उनको अपने पितृतुल्य, कारण उनकी द्वारा उनको शिक्षा मिलता था। एक समय था मुकुंद दास अपनी कोई कार्य के लिए बाहर निकले थे और उस दिन शिव विग्रह की सेवा, उनके घर में पूजा होते तो गोपीनाथ विग्रह, गोपीनाथ जी को भोग लगाने के लिए, उनको सेवा करने के लिए बच्चा थे, बच्चे को बोल दिए थे आज ही भोग लगाना है, माता भोग खिलाएंगे, भोग लगाना ना आज ही ठाकुर जी, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। छोटे बच्चे थे, वही 4-5 साल के बच्चे भी लगा देते हैं। आज ही हम भक्तों घर दिखते हैं। और बचपन में भी हम भी सेवा करते थे, छोटे बचपन में भोग लगाते थे ठाकुर जी को रोजाना। ऐसे ही बचपन से वो भोग लगाए। उनको बोले कल आज ठाकुर जी भोग लगाए था ना, और मैं बाहर जा रहा हूँ बाद में। और उसमें लड्डू भोग लगाया। भोग लगाने के लिए वहाँ गए तो गए थे, पिताजी देखे थे कैसे पिताजी भोग लगाते, कैसा सेवा करते, कैसा ही करते, हर चीज़ बचपन से देख रहे हैं। छोटा बच्चा भी 1.5 साल जब हो जाता है, वो देखता पिताजी की सेवा कैसा होता है, वो सब देख कर अनुकरण कर लेते, अनुसरण कर लेते। और उसी हिसाब से जैसे पिताजी भोग लगाते ऐसे भोग लगाए। भोग लगा, ठाकुर जी बोले भोग खाओ। ठाकुर जी पिताजी अजी बोली के गए, ठाकुर जी भोग लगाना प्रेम से और उनको खिलाना ठाकुर जी को ठीक से, और खिलाना बोले गए तो खाओ। और ठाकुर जी इतना जिद्दी पकड़ लिया, पिताजी बोली कि रखे खाना है, बोले प्रेम से खिलाना उनको। और मैं तो पिताजी बोले पिताजी नहीं है, तो पिताजी हाथ में तो अब खाते थे, आज क्यों नहीं खाएगा मेरा हाथ में। इसको ज़बरदस्त कि उनको खिलाना, इतना ये कर लिए वो ठाकुर जी खाने लगे। जो खाने लगे और तक खाए सब पानी तक सब पी लिए, कुछ भी नहीं छोड़े, खा लिए। अपने विग्रह धर्म जो होते विग्रह रूप में रहना रही वो सब खा लिए गोपीनाथ। और पिताजी आए, बोले क्या रघुनंदन खिला दिए, प्रसाद कहाँ है।
बोले तो सब खा दिया, गोपीनाथ खा लिया, अब तो भोग लगा, बोले मैं खिला दे, वो खा लिए सारी, अब प्रसाद का बच्चा का। मुकुंद को विश्वास था, भक्त थे, तो गोपीनाथ कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं जो अभक्त नहीं खाते। किंतु विग्रह को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए उन्होंने मन में जिज्ञासा हुआ, रघुनाथ में कैसा भोग लगा था, कैसा ठाकुर जी खाते। नेक्स्ट दिन रघुनाथ वही बात बोले, मैं आज भी जा रहा हूँ, आज भी खिला देना ठाकुर जी को, भोग लगाना। पुण्य उनके माता जी बना के दिए, उन्होंने वही भोग लगाए। पिताजी आज किंतु न जा करके देखने के लिए ठाकुर जी कैसा खा रहे, थोड़ा से पीछे रघुनंदन तो बोल रहे, किंतु बाहर न जाएगी, घर के बाहर छिपी के रहे देखने के लिए कब भोग लगा रहे, कैसा भोग लगा रहे। वही हुआ, किंतु ठाकुर जी नहीं आ रहे खाने के लिए। रघुनंदन भोग लगा रहे, बोले काली खाए थे, आज ही नहीं खाएंगे। पिताजी बोलेंगे तू झूठा बोल रहा है, ये कर रहे। ठाकुर जी नहीं खा रहे, पुणे इतना उन्होंने ये कर दिए, पुणे मेरे को झूठा बदनामी देंगे खाने के लिए, क्या करेंगे, रोने लगे पूरा। फिर ठाकुर जी बाध्य हो कि पुनः खाने लगे। जब खा रहे थे, लास्ट खा के पूरा खत्म करा, लास्ट लड्डू जो ले खा रहे थे, तभी तुरंत मुकुंद प्रवेश कर जाता है, अरे प्रसाद छोड़ो। तभी ठाकुर जी वही लड्डू पत्थर बन जाता है ठाकुर जी हाथ में जा करके। आज भी उसी विग्रह के अंदर में पत्थर में लड्डू बना ही रखा हुआ है रह गए। ऐसे ही ठाकुर जी खाते हैं, किंतु केवल रघुनंदन नहीं, सनातन गोस्वामी यहाँ भी बाटी बनाई खिलाते थे, उनके हाथ से खाते थे, ऐसा नहीं रोज ना हाथ में डाल के देते थे, खाते थे। ऐसे अनेक इतिहास है, भक्त भगवान खिलाते। जब माधवेंद्रपुरी भोग लगाते थे गोवर्धन में, देखते थे माधवेंद्रपुरी सारी प्रकट होकर ही अमर गोपाल सारी खा रहा है, सब खा जाता था, पुण्य भर जाता था। किंतु खा कर खत्म कर देना, ये इतिहास ऐसा ही कमी होते हैं। किंतु खाते हैं जो प्रेमी भक्त होते हैं। भगवान ऐसे जिसके प्रेम ने विश्वास भी नहीं, उनका हाथ में क्यों खाएंगे, क्यों भरोसा रखेंगे। ये भरोसा नहीं विश्वास भगवान है कि नहीं, किंतु प्रेमी व्यक्ति खाते हैं, भक्तों से खाते। आज भी जो प्रेमी भक्तों जानते हैं, जो भक्तों की पूछा जाए, जिस भक्त जानते हैं भगवान खाते। हम साधारण जो भोग बिना के आप रख दीजिए, दो वही प्लेट लगाई, बिना एक चीज़ को भोग लगाइए, बिना एक चीज़ को खाली रखिए, भोग बनाए रखिए, और दोनों के टेस्ट लीजिए, स्वाद पता चल जाएगा। कि पानी भी भोग लगा दीजिए, वो पानी भी तुलसी पत्ता डाल के ठाकुर जी लगाते, वो पानी की स्वाद भी चेंज हो जाता है, वो पानी भी होता है। कारण भगवान खाने से, भगवान पूर्ण है, वो पूर्ण हो जाता है, प्रभुपाद बोलते, कोई तो कमी नहीं पड़ता। किंतु भगवान खाते हैं, ये विश्वास संसारी जीव के नहीं होता है। किंतु एक वैज्ञानिक स्तर में देखें, मैं ये अनुभव की बात बताता हूँ, आप लोगों को किसी किसी का अनुभव हुआ कि ना हुआ हम जानते नहीं, तो ठाकुर जी बात है। ये भी नहीं, हम लोग जो माता पिता जो शरीर शांत हो जाता है, कि परिवार में कोई पूर्वज रहता है, हम लोग बोलते पितृ लोगों को जो देते हैं वो भी ग्रहण करते हैं, देवता लोग भी ग्रहण करते हैं। कारण आत्मा ग्रहण करता है, जैसे आत्मा शरीर में रहता है तभी तो शरीर ग्रहण कर रहे हैं। जैसे आत्मा न लेके लिए जड़ शरीर थोड़े से ग्रहण करेगा। ऐसा ही हम जीवन में देखें, हम लोग परिवार में बचपन से हम एक शरीर शांत हुआ व्यक्ति, जो शरीर शांत हो जाता है तभी उनको घर के लोग कुछ अर्पण करते, बाहर लोग देते हैं। वो पुण्य जब दूसरा शरीर में आकर सवार हुए, सवार होकर ये बात बताए, मेरे को नहीं देख पा रहे, कहते आत्मा को जैसे जड़ आँख में हम देख नहीं सकते। जैसे मैं वीडियो कॉल भेज रहा हूँ, ये वीडियो कॉल को बिना मोबाइल हम देख नहीं सकते, शरीर के माध्यम से हमें उनसे बात कर रहे, किसी व्यक्ति को मिलने ये करे। किंतु आत्मा बाहर रह के रह सकता, वो खा सकता, पी सकता, देख सकता, सब कुछ कर सकता। केवल शरीर, जड़ शरीर उनका आवश्यकता नहीं है। अब वो उनको शरीर नहीं था, किंतु वो खाए, खा कर क्या स्वाद था, कैसा था, वो बताए। आप इसी पुनर्जन्म की कोई वीडियो देखिए, पुनर्जन्म जिनकी शरीर 2 बार शरीर मिला, एक वीडियो में देखा, वो भी बताते कि दुनिया में देखता हूँ कैसे पर कैसे ये करे। ऐसे बहुत सारी चीज़ होता जो आत्मा ग्रहण करता। जैसे आत्मा ग्रहण करता, परमात्मा हर जगह विराजमान रहने वाले, वो क्यों स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए भारतीय जो संस्कृति है, जो भारतीय कल्चर है, जो वेद धर्म में हम लिखा है, जो हम लोग मरने के बाद में जो देते हैं लोगों को ग्रहण कराते, वो ग्रहण करते, स्वीकार कर लेते। केवल शरीर के लिए हम देखते नहीं, आत्मा को देखते। आत्मा तो हमेशा, उसको कोई मार सकता ना, काट सकता ना, खत्म हो जाता है। आत्मा कहाँ भी रहे, यदि हमें यहाँ अर्पण करते, पितर लोग को रहते हुए भी पितर लोग को साधन मिल जाता है। देवता लोग को स्वर्ग में रहते हुए वो देवता लोग भी ग्रहण कर लेते। ऐसा ही भगवान मध्य स्वीकार कर लेते परम भक्त।
इसलिए ये एक विज्ञान है, साइंस है, किंतु जड़ बुद्धि, जड़ चेतना में इतना लोगों को बुद्धि इतना खत्म हो चुका है, वो आत्मा की जड़ तो भेद समझ नहीं पाते, शरीर को देह बुद्धि मान लिए, ये पशु जैसा बुद्धि हो चुका है। इसलिए पशु बुद्धि कारण से उस ज्ञान संभव नहीं हो पाता है, समझ नहीं पाते। इसलिए जिसके आत्मबुद्धि है वो निश्चिंत ये चीज़ को समझ पाएगा। इसी विग्रह माध्यम से भगवान सभी जगह विराज होगा, विग्रह में नहीं, विग्रह में खा रहे, विग्रह में भगवान सेवा लेते हैं, भक्तों से सेवा लेते हैं, भक्त लोग उनको आरती उतारते हैं, उनको माला पहनाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, स्नान कराते हैं, तरह तरह इतर भी पहन देते हैं, लगाते हैं, उनको तरह तरह भोजन भी अर्पण करते हैं, कारण भगवान की उसकी प्रार्थना करते हैं, मेरे ठाकुर जी आकर आप ग्रहण करिए। विग्रह के द्वारा में माला पहनाना, कपड़ा पहनाना, इस साकार स्वरूप बिना नहीं कैसे कर सकते। इसलिए भगवान सभी जगह विराजमान है, मतलब है विग्रह भी है, और विग्रह के माध्यम से हम लोग को एक स्वरूप सेवा करने का जो होता है वो विग्रह जैसा। इसलिए प्रेम में जो सेवा किया जाता है विग्रह में, तभी भगवान डायरेक्ट प्रत्यक्ष ग्रहण करेंगे, भोग लगे खाएंगे, कोई बात नहीं। आप प्रैक्टिकल कर देखिए, अनुभव हो जाएगा अपने के जीवन में। यदि अनुभव नहीं हो पाया ताले मनुष्य जीवन मिला बेकार हो गया, पशु जैसा रह गए। ये अनुभव होना चाहिए हर व्यक्ति को, भगवान स्वीकार करते के साथ। हरे कृष्णा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ज़रूर लाइक करिए और कमेंट दीजिए। और हम तो ये प्रार्थना करते हैं, और कलयुग में पुनः प्रार्थना करते हैं, कलयुग में हमारे चेतना की शुद्धि करने के लिए, अपने शरीर को पवित्र करने के लिए, मन बुद्धि को पवित्र करने के लिए कलयुग में जो साधन है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान से प्रेम भी मिलता है, जिसी प्रेम से भगवान वशीभूत हो कि आपके हाथ में खाना खाएंगे। यही महामंत्र के माध्यम से आपके हाथ से खाएंगे। महामंत्र को जप करिए निष्ठा से, दृढ़ता से, और शास्त्र गुरु साधु की वाक्य प्रति दृढ़ता रखना चाहिए, शुद्ध रखना, निष्ठा रहना चाहिए। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।